जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका एक और सेशन में। आज हम भागवत कथा का 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 14वां अध्याय अर्जुन का द्वारकापुरी से वापस लौटना और धर्मराज युधिष्ठिर का अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र का समाचार पूछना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के कथनानुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन अपना देह त्याग दिया। तब विदुर जी उनका अंतिम संस्कार करके तीर्थ यात्रा को चले गए। इधर देवर्षि नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए थे और सदा ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारकापुरी को छोड़कर परम धाम को सिधार गए। उनके परम धाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण अनुभव होने लगे और रात को बुरे स्वप्न दिखने लगे। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और बहुत कपटी हो गए। पति पत्नी, पिता पुत्र और भाई भाई में विरोधाभास बढ़ने लगा। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भ्राता, भगवान श्री कृष्ण जी को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौटकर वापस नहीं आए। इधर नारद जी हमसे यह कह गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भूमि का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर भूमि का भार हल्का कर दिया। अब मृत्युलोक में उनका थोड़ा सा कार्य ही बाकी रहा है, इसके बाद वे परम धाम को चले जाएंगे। इसलिए हे भ्राता, आजकल संसार में बढ़ते हुए इन अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब वह समय निकट आ गया है। जिन भगवान नंद नंदन की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को हरा कर यह राज्य पद प्राप्त किया है, उन प्रभु के बिना मुझे रात दिन बुरे शकुन दिखाई देते हैं। नित्य प्रति मेरी बाईं भुजा और बाईं आंख सदा फड़फड़ाती रहती है और हृदय में किसी प्रकार के गुप्त भय का प्रवेश होता रहता है। प्रातःकाल के समय सूर्य की ओर मुख करके अनेक सियार रोते हैं और दिन में आकाश के सारे तारे टूटते दिखाई देते हैं। कुत्ते दिन रात रोते हैं और सूर्योदय होने पर भी दशों दिशाओं में अंधकार सा दिखाई देता है। इन दिनों भूचाल भी अधिक आने लगे हैं तथा पृथ्वी भी बारंबार डगमगाने लगी है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो जाए तो तुरंत बिजली गिर पड़ती है। आंधियां भी बड़ी भयंकर आने लगी हैं और सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया है। नदी नालों का जल विपरीत दिशा में बहने लगा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्निदेव उन्हें प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपनी माता का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते और गौएं अपनी आंखों से अश्रु जल बहाती रहती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक झूठ बोलते हैं और मनुष्य स्वाभाविक ही अधिक क्रोधी और लोभी हो गया है। आकाश में केतु, पुच्छल तारा उत्पन्न हो गया है तथा साधु महात्माओं का मन हरिभजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है और समस्त हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब हमारे हितकारी रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परम धाम को सिधार गए हैं। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय द्वारकापुरी आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उदास हो एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन इसलिए उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी गोलक धाम को पधार रहे थे, उस समय उन्होंने अपने दारुक द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवा दिया था कि वे द्वारकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों एवं यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्ग में भीलों ने सब धन छीन लिया। उस समय अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चलाकर छोड़े, परंतु उनसे कोई भी समस्या हल नहीं हुई और भील संपूर्ण माल को लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ जैसे योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की, उसके रहते हुए भी मैं भीलों से हार गया। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान द्वारकानाथ की कृपा से ही था। अब वे संसार में नहीं रहे हैं, इस कारण मेरा समस्त पराक्रम नष्ट हो गया है। इस विचार से ही मनुष्य अर्जुन का मुख उदास हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को इस प्रकार उदास खड़े हुए देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेशन आदि समस्त बालक, भगवान द्वारकानाथ, भक्तराज उद्धव एवं अन्य द्वारकावासी कुशल पूर्वक तो हैं। जिन पर प्रभु ने संसारिक जीवों का उद्धार करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है, वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर
अपनी सुधर्मा सभा में अनंत पूर्वक विराजमान तो हैं। हे अर्जुन, तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो। क्या तुमको कोई रोग तो नहीं हो गया है? अथवा तुम जो इतने दिन द्वारका में रहे, सो वहां तुम्हारा किसी ने अनादर तो नहीं कर दिया? वहां किसी सभा में तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी को कोई चीज देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके हो? तुमने किसी साधु एवं ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? क्या कोई भूखा अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर से बिना भोजन किए लौट गया है? क्या कोई ब्राह्मण, बालक, वृद्ध रोगी एवं शत्रु तुम्हारी शरण आया हो और तुम उसे शरण नहीं दे सके हो? इस कारण तो तुम्हारा मुख उदास नहीं हो रहा है। तुम किसी अपने छोटे व्यक्ति से युद्ध में हार तो नहीं गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज्य पदार्थ को उन वृद्ध एवं बालकों को दिए बिना भक्षण तो नहीं कर लिया, जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे प्राणाधार भगवान श्री द्वारकानाथ जी मृत्यु लोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम को सिधार गए हों, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई हो? हे अर्जुन, जो कुछ भी बात हो उसे शीघ्र प्रकट करके कहो। 13वां अध्याय समाप्त होता है। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। सॉरी, 14वां अध्याय समाप्त होता है। ये सब आपके। 15वां अध्याय शुरू करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। 15वां अध्याय अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की परलोक यात्रा का वर्णन एवं धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा युधिष्ठिर का द्रौपदी एवं भाइयों सहित हिमालय में जाकर शरीर त्याग करना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर भी अर्जुन मुख से कुछ नहीं बोला। वे भगवान मुरली मनोहर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इतने रोए कि वे निरंतर हिचकियां आने के कारण कुछ कह नहीं सके। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने धैर्य रखते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीराज, मैं यह किस प्रकार कहूं कि भगवान श्री कृष्ण जी हम लोगों को त्याग कर सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए हैं। मैं उन्हें अभी तक अपना ममेरा भाई ही समझता रहा। यद्यपि हम लोग उनको ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा समझकर उनकी कुछ सेवा कर लेते तो इस अपार भवसागर से बिना ही परिश्रम के पार हो जाते, परंतु उन भगवान त्रिलोकीनाथ की माया ऐसी प्रबल है कि जिसके कारण हम लोग उनको उसी तरह नहीं पहचान सके जिस तरह एक बार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा ने बहुत दिनों तक समुद्र में निवास किया, परंतु मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा में अमृत रहता है और मछलियां एवं बड़े जलचर जीव मनुष्यों द्वारा भक्षण किए जाने के भय से सदा अमृत पान करने की अभिलाषा रखते हैं, परंतु इस तरह की इच्छा रखने वाले मछली आदि जलचरों ने भी हजारों वर्ष तक समुद्र में रहने वाले चंद्रमा को न पहचान कर उन्हें केवल एक जलचर ही समझा। उसी तरह हम लोगों ने भी श्री श्याम सुंदर को परब्रह्म परमेश्वर न समझकर केवल यदुवंशी ही समझा। अब जब से वे मुझे त्याग कर अपने परम धाम को गए हैं, तब से मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई है। हे भ्राता, मैं अब भी वही गांडीवधारी अर्जुन हो और मेरी भुजा भी वही है, जिनके द्वारा मैंने भगवान शिव, गंधर्व, इंद्र एवं मय नामक दैत्य से विजय पाई थी। इन्हीं भुजाओं से मैंने युद्ध भूमि में भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बहुत से योद्धाओं को मारा था। समस्त राजाओं को परास्त करके मैंने ही यज्ञ के धन से संचय किया था और अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि भी मैंने ही निकाली थी। परंतु आज मैं उन्हीं शस्त्रों के होते हुए मार्ग में भीलों द्वारा परास्त हो गया। वे लोग मुझसे उस सारी संपत्ति एवं स्त्री आदि को छीन कर ले गए जिनको मैं द्वारका से श्री कृष्ण जी के आज्ञा अनुसार उनके साथ अपने साथ यहाँ ला रहा था। इसी हार के कारण मैं उदास हो रहा हूँ। हे भ्राता, उन्हीं श्री कृष्ण जी की कृपा से मैं बड़े बड़े प्रतापी एवं शक्तिशाली राजाओं को मत्स्य भेदन के समय नीचा दिखाकर द्रौपदी को लाया था। जिस समय कौरवों द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि ने अर्धरात्रि के समय वन में आकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय दीनदयालु श्री श्याम सुंदर ने ही हम सबको अपना भक्त समझकर वहां पर आकर के दुर्वासा ऋषि के शाप की जगह आशीर्वाद दिलवाया था। इन सब बातों का ध्यान करते हुए मेरा हृदय शोक तथा चिंता से फटा जा रहा है। हे पृथ्वीपति, मैं उनके साथ एक ही थाल में भोजन करता था और हम दोनों एक ही बिस्तर पर शयन करते थे। वे परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी मेरा बड़ा आदर करते थे। अब इस तरह से मेरी कौन रक्षा करेगा? कौन मेरा इतना आदर करेगा? अथवा हम किसी के बल पर उतना घमंड किसके बल पर उतना घमंड करेंगे? इतना कहकर अर्जुन बोला, हे भ्राता, गोलोक धाम जाते समय भगवान द्वारकानाथ ने अपने सारथी दारुक द्वारा
मेरे लिए यह समाचार भिजवाया था कि तुम द्वारका के समस्त स्त्री पुरुषों, बालकों, वृद्धों एवं धन संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना, और मैंने तुम्हें गीता ज्ञान बतलाया है उसके अनुसार शरीर को स्वप्नवत तथा चैतन्य आत्मा को समझकर माया मोह से विरक्त रहना। अतः हे पृथ्वीपति, अब जीवित रहने में कोई सार नहीं है, इसलिए हमको चाहिए कि अब हम लोग तपस्या द्वारा अपने शरीर की को गला दें। इतनी बात कहकर अर्जुन पुनः रोने लगा। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन आदि अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने रुदन करते हुए कहा, हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे और ये राजपाट हमारे किस काम आएगा? अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं है। अतः हम लोगों को चाहिए कि परीक्षित को राज्य देकर बद्री वन जाकर तपस्या करके अपना अपना देह त्याग दें। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने स्वीकार कर ली। जब इस प्रकार होने की बात महीनों तक पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने का समाचार मिला, उस समय कुंती एवं द्रौपदी आदि ने ऐसा विषाद किया जिसका बखान नहीं हो सकता। कुंती ने उस समय बेचैन होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुल पुरोहित को बुलाकर अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया और व्रत नाम के बालक को, जो भगवान श्री कृष्ण के वंश में जीवित रह गया था, मथुरापुरी का राज्य सौंप दिया। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपने सुंदर वस्त्राभूषण उतार कर एक एक कौपीन और चादर पहनकर राजभवन से बाहर आ खड़े हुए। उस समय जो भी ब्राह्मण एवं याचक उनके पास आए, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार धन दान देकर सबके सब उत्तराखंड को रवाना हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था, उसी की आपस में चर्चा करते हुए वे कुछ समय तक तो वन में रहकर भगवान का भजन एवं तपस्या करते रहे। इसके बाद हिमालय में जाकर हरि चरणों का स्मरण करते हुए द्रौपदी सहित चारों भाइयों ने तो अपना शरीर गला दिया, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठकर देह सहित ही स्वर्ग को चले गए। उधर विदुर जी ने भी श्री कृष्ण वियोग से प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। राजा परीक्षित राज सिंहासन पर बैठने के बाद धर्मानुसार प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न कर रखा था और 3 बार अवश्यमेव यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से किया। वे दान एवं धर्म कर्मों में इतना अधिक धन लगाते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका संपूर्ण द्रव्य समाप्त हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से उन्हें कहीं बहुत सा धन मिल गया, जिससे उनका यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हो गया। इसी तरह तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, उस समय श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बताया था कि हे धर्मराज, पूर्व युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोने के नवीन थाली, लोटा एवं चौकियों पर भोजन कराया जाता था और उन छूटे बर्तनों को नित्य प्रति नगर की उत्तर दिशा में एक गड्ढे में फेंकवा दिया जाता था। उस यज्ञ की समाप्ति के बाद जितने सोने के बर्तन बचे थे, वे भी अभी तक उस नगर के दक्षिण में गड़े हुए हैं। अतः उन बर्तनों को लाकर तुम अपना यज्ञ का कार्य करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हीं बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ संपूर्ण किया था। इतना वृतांत सुनकर शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को किस प्रकार दंड दिया, किस कारण दंड दिया था? वह वृतांत कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने 7 द्वीपों के राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर लिया, तब उन्होंने अपने हृदय में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में तो द्वापर युग था, किंतु अब कलयुग आ गया, अतः मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित विश्व विजय करने को चल दिए। वे जिस देश में जाते, वहां पर ही मनुष्यों को धर्म चर्चा करते और परब्रह्म पर भूखे गुणानुवादों को गाते हुए पाते थे, क्योंकि वहां पर कलयुग ने उस समय तक प्रवेश नहीं किया था। राजा परीक्षित उन लोगों को धर्म में देखकर अपने प्रजाजनों से कहते थे कि आप लोग भी इसी तरह अपने धर्म कर्म करते रहिए। जिस नगर में राजा परीक्षित अपनी सेना सहित पहुंचते थे, उसी नगर के राजा महाराजा परीक्षित का तेज तथा प्रताप देखकर उनके भेंट देते हुए आदर सहित मिलते थे और अनेक भांति से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि हे पृथ्वीनाथ, हम लोग महाराज युधिष्ठिर तथा महामना अर्जुन के समय से ही आपके अधीन चले आ रहे हैं। महाराज परीक्षित यह शब्द सुनकर उन राजाओं का बड़ा सम्मान करते थे, जो लोग उनके पूर्वजों एवं पितामह का यशगान करते थे। उन्हें वे धन आदि देकर सब प्रेम विधा करते थे। इसी प्रकार दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नदी किनारे एक दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक वृषभ खड़ा हुआ है। उसके 3 पांव टूटे हुए हैं तथा वह केवल एक ही पांव का सहारा लिए हुए है। उसके पीछे ही
एक रोती हुई गाय खड़ी है। इस समय वे गाय और वृषभ आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजा परीक्षित उस वृषभ तथा गाय का ऐसा हाल देखकर दयार्द हो एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। उसी समय उन्हें यह दिखाई दिया कि कुछ दूरी से एक श्या काले रंग का भयानक शूद्र राजा गाय और वृषभ की ओर चला आ रहा है। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी 16वां अध्याय, जिसमें वृषभ रूपी धर्म एवं गो रूपी पृथ्वी का संवाद राजा परीक्षित द्वारा सुनना और आगे कैसे उन्होंने कलयुग को सजा दी, उसके बारे में पढ़ेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।